गाइज माइकल फैराडे, जिनको आप केमिस्ट्री फिजिक्स में एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट के नाम पर लगाते हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फैराडे। गाइज फैराडे जो है ना, एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम किया करते थे। जो भी बुक्स आती थी ना, मालिक ऑर्डर करता, भाई ये ले फैराडे, चल बुक आइए कर दे बाइंडिंग। ये बंदा एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करता था, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा एक बुरी आदत थी। जानते हो बुरी आदत क्या थी? जो भी बुक्स आया करती थी ना, बुक बाइंड करने के बाद उसको वो पढ़ा करता था। उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत थी, बहुत ही खतरनाक आदत थी ये उसकी। फिर एक दिन क्या हुआ ना, एक मशहूर साइंटिस्ट सर हम्फ्री डेवी, केमिस्ट, जिन्होंने 1807 में सोडियम को डिस्कवर किया था, अपनी एक बुक बाइंडिंग करवाने के लिए अपने उस एक आदमी को भेजते हैं उस शॉप में कि भाई जा ये बुक बाइंडिंग करवा के आ। तो उस बुक बाइंडिंग शॉप में जाते हैं, माइकल फैराडे वहाँ पर खड़े होते हैं। माइकल फैराडे को बोलते कि ये भाई बुक लो और बाइंडिंग कर दो। माइकल फैराडे बोलते कि अभी तो 3 दिन टाइम लगेगा, आप बाद में आइए। ठीक है, वो 3 दिन तक रुक जाते हैं। फिर उन्होंने बुक बाइंडिंग करना शुरू किया। अब माइकल फैराडे की बहुत बुरी आदत, जो भी बुक आती थी उसको बाइंड करने के बाद पहले कुछ पढ़ते थे। उनका काम जल्दी खत्म हो गया, उन्होंने बुक जल्दी बाइंड कर दी 1-2 घंटे में। फिर उन्होंने सोचा यार अभी तो ये 3 दिनों तक टाइम है, तो उन्होंने सोचा कि मैं 3 दिनों में बुक कितनी पढ़ सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ। उन्होंने पूरी 900 पेजेस की बुक 3 दिनों में पढ़ डाली, पूरी की पूरी बुक चाट के रख दी। 3 दिन बाद सर हम्फ्री डेवी का आदमी आने वाला था, बट सर हम्फ्री डेवी का आदमी कुछ आया नहीं, उसे कुछ काम था, शायद से वो छुट्टी पर था। सर हम्फ्री डेवी को खुद आना पड़ा उस बुक बाइंडिंग शॉप में बुक लेने के लिए। सर हम्फ्री डेवी आते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरी बुक कहाँ है। माइकल फैराडे उसे बुक देते हैं और कहते हैं सर आपकी बुक में जो 571 पेज पर जो कंसेप्ट लिखा हुआ है ना, वो काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है। सर हम्फ्री डेवी शॉक में रह जाते हैं। भाई तुमने 3 दिनों में ये पूरी बुक पढ़ दी? 900 पेजेस की बुक थी भाई, 900 पेजेस की बुक तूने पूरी पढ़ डाली? हम्फ्री डेवी पूछते हैं उसे कैसे। माइकल फैराडे बोलते हैं यस सर मैंने पूरी बुक पढ़ डाली। हम्फ्री डेवी उसकी पीठ पर हाथ घुमाते कहते शाबाश, तुम्हारी ये आदत मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सर हम्फ्री डेवी एक केमिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में एज ए प्रेजेंटेशन स्पीकर थे, जो सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। अपने एक सेमिनार जो ऑर्गेनाइज करते थे ना, अपने संडे के सेमिनार का एंट्री पास उन्होंने माइकल फैराडे को दे दिया। उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पास टाइम होता है तो तुम आ जाओ सेमिनार अटेंड करने के लिए, मैं सेमिनार लेता हूँ। तो माइकल फैराडे संडे को पहुंच गए उनके सेमिनार अटेंड करने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, उस इंस्टीट्यूशन में पहुंच गए। माइकल फैराडे गेट के ऊपर जाते हैं, गेट पर जाते हैं, उनके गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। भाई तू कौन है, रुक जा, तेरे जैसे कोई एंट्री नहीं है। माइकल फैराडे के फटे पुराने कपड़े, उतने कुछ अच्छा नहीं था, बुक बाइंडर था तो मतलब ऐसे उतने अच्छे कपड़े भी नहीं थे, तो उन्होंने उसके पास पास था लेकिन फिर भी उसे रोका। सर हम्फ्री डेवी से कंफर्म करने के बाद ही उसे अंदर भेजा गया कि भाई जा बैठ। फिर सर हम्फ्री डेवी ने उसे मतलब ऑब्जर्व किया कि वो बैठा हुआ है। सर हम्फ्री डेवी ने अपना सेमिनार देना शुरू किया। फिर उस बंदे ने बताया क्या किया, सर हम्फ्री डेवी के जो सेमिनार के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चला गया, अपनी डायरी में नोट करता चला गया कि सर क्या बोल रहे हैं। फिर सेमिनार खत्म हो गया, वो अपने घर चला गया। फिर एज काम करने लगा, मतलब उस चीज़ को भूल गया वो क्या चालू था। फिर ठीक 1 महीने बाद न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि सर हम्फ्री डेवी को एक असिस्टेंट चाहिए अपने केमिस्ट के लिए, मतलब एज एक असिस्टेंट की उन्हें चाहिए अपने केमिस्ट लैब के लिए, वो जो कि बहुत क्रिएटिव हो और अच्छा काम करने वाला हो। बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन दिया, बहुत से लोगों ने अपना रिज्यूम भेजा, एक्सपीरियंस भेजा कि यहाँ पर काम कर चुका हूँ एक्सपीरियंस के साथ में, लेकिन इस बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो यार फैराडे ने भी अपना रिज्यूम भेजा, लेकिन अपने रिज्यूम के साथ में कुछ फटे पुराने पेजेस चिपकाए कि भाई अपने फटे पुराने पेजेस उसके साथ में चिपकाए और भेज दिए। सर हम्फ्री डेवी ने सोचा कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, फटे पुराने पेज क्या लिखे हुए इसके ऊपर। उसने चेक किया, उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे लास्ट सेमिनार जो संडे को हुआ था उसके मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे। सर हम्फ्री डेवी ने गौर से देखा, ये मेन पॉइंट्स तो यार मतलब ऐसा इसने नोट किया, एक बुक बाइंडर ऐसा नोट कर सकता है। सर ये सुनकर शॉक रह गए। सर हम्फ्री डेवी ने फैराडे को अपने पास बुलवाया कि भाई, उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने ऑफर करा कि तुम मेरे पास जॉब करोगे क्या एज ए असिस्टेंट। फैराडे जी बहुत खुश हो गए।
उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके पास जॉब करने की। उन्होंने ऐसा झाक बोल दिया, सर यस सर आई विल। और फिर उसके बाद सर हम्फ्री डेवी जहाँ पर भी अपना सेमिनार लेने जाते थे ना, उनके पीछे पीछे अपने बैग लेकर चल पड़ता था। उन्होंने ऑब्जर्व किया करता था कि वो कैसे सेमिनार दे रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनके बोलने की टेक्निक है, कितना उनका नॉलेज है और कितना वो सीख चुके, कितने बड़े बन चुके हैं। एक दिन सर हम्फ्री डेवी एक सेमिनार देने के लिए गए और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई कि भाई ये कैसा हो गया। उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बोलना नहीं जम रहा था। माइकल फैराडे ने बोला, सर इफ यू गिव मी परमिशन कैन आई टेक दिस सेमिनार। उन्होंने कहा कि भाई कैसे ले पाएगा तू। सर हम्फ्री डेवी शॉक में रहेगा कि कैसे लेगा, और सेमिनार भी कैंसिल नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। सर हम्फ्री डेवी ने उसे इजाजत दे दी कि भाई जा तू ले सेमिनार। सर हम्फ्री डेवी डरे हुए थे कि भाई अभी ये क्या करेगा, लेकिन बंदे ने फाड़ के रख दिया। फर्स्ट टाइम जब सेमिनार देने के लिए स्टेज के ऊपर गया तो लोगों की इंटेंशन क्या थी, भाई ये क्या करेगा, ये कौन है, इसे कोई जानता तक नहीं, कौन है ये। इसने सेमिनार दिया, जैसे स्टार्ट करा ना, स्टार्ट करते ही पूरी पब्लिक जो थी ना, जो लोग सुन रहे थे उसको पूरा बवाल हो गए, भाई क्या चालू है ये। पूरा एक ब्रांड बन के रख दिया, पूरा फाड़ डाला सेमिनार में। उसके बाद सर को मालूम पड़ा हम्फ्री डेवी को। सर हम्फ्री डेवी ने सोचा कि भाई इसने क्या कर डाला। सर बहुत खुश हुए, उसकी पीठ पर और से हाथ घुमाया और सर हम्फ्री डेवी ने एज अ रॉयल इंस्टीट्यूशन में एज अ केमिकल असिस्टेंट के तौर पे उसके साथ काम किया। मतलब उसने फैराडे और सर हम्फ्री डेवी ने एक साथ काम करा, जिन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट लैम्प बना दिया, -50 लैम्प बना दिया। और इसके बाद तो काया ही पलट गई, दुनिया ही पलट गई उसकी। और बहुत सारे इन्वेंशन किए। फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने फैराडे को एज अ प्रेजेंटेशन स्पीकर के तौर पे पदवी दे दी और वीकली उसके सेमिनार अरेंज किए और सेमिनार्स का नाम रखा फ्राइडेज वेब सेमिनार्स। गाइस, सिर्फ एक पढ़ने की आदत ने उसे एक बुक बाइंडर से एज एक रिसर्च साइंटिस्ट बना के रख दिया। यूर एक्शंस डिसाइड्स योर फ्यूचर, कि आप क्या करते हो, कैसे आगे जाते हो। बहुत बड़ा नाम बना दिया बंदे ने। अब जिस कारण अभी एज ए स्टूडेंट उसे जानते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फैराडे। बहुत सारे इन्वेंशन करे, बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुके हैं माइकल फैराडे।